हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समानांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या इस वीडियो में 19 और 20 देखेंगे। अगर इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके पीछे का वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इस 5.2 का ये आखिरी प्रश्न होगा 19 और 20। तो चलिए प्रश्न संख्या 19 पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया? इसका कहने का मतलब ये हुआ कि सुब्बा राव नाम का कोई व्यक्ति है, उन्होंने 1995 कहीं एक जॉब शुरू किया जो कि 5,000 रुपया मासिक मतलब प्रत्येक महीने 500 रुपये के हिसाब से 5,000 रुपये के हिसाब से उन्हें शुरू किया, और हर वर्ष उसका 200 रुपया जो है ना मासिक वेतन बढ़ता था। तो कह रहा है किस वर्ष में उसका 7,000 रुपये, कितने वर्ष के बाद उसका 7,000 रुपया हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे वर्ष। देखिए वर्ष कब से शुरू किया, तो 1995 से शुरू किया, तो 1996 भी हुआ होगा, 1997 हुआ होगा। तो इस तरह ये काम करते गया। और अगर वेतन की बात किया जाए तो वेतन उसको सबसे पहले 5,000 रुपये मिल रहा था, 5,000। अब प्रत्येक वर्ष 200, प्रत्येक माह 200 रुपया बढ़ता है, तो अगला माह क्या हो जाएगा 1996 में 5,200, 1997 ये 1997 हो जाएगा, 1997 में कितना होगा तो 5,400। इस तरह ये बढ़ेगा वेतन, है कि नहीं है? इस तरह इसका वेतन क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ये एक एपी बना रहा है, 5,000, 5,200, 5,400। क्यों? क्योंकि इसके बीच का अंतर क्या है, बराबर है, तो एक एपी के फॉर्म में है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बराबर 5,000 और डी का मान तो 200 है, क्योंकि 200 के हिसाब से बढ़ रहा है। और कह रहा है किस वर्ष इसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। तो मान लेना है, माना एन वर्ष में वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। एन वर्ष में इसका वेतन कितना हो जाएगा, 7,000 रुपया। तो एन वर्ष में 7,000 होगा, मतलब ए एन बराबर कितना हो गया, तो 7,000 हो गया। मान लिए ए एन बराबर कितना है, 7,000। तो बस ए पी का फॉर्मूला लगा देना है, ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस 1 और इंटू डी। तो ए एन का मान 7,000 बैठाएंगे, 7,000, ए का वैल्यू तो 5,000 और प्लस में एन माइनस 1 और डी का वैल्यू तो 200 है, क्योंकि 200 का अंतर चल रहा है, प्रत्येक माह 200 बढ़ रहा है। तो यहाँ पे 7,000 है, इधर इसको लाएंगे तो माइनस 5,000, ये बराबर बचेगा एन माइनस 1 और ये 200। तो 7,000 में 5,000 घटाएंगे तो 2,000 बचेगा, बराबर बचेगा एन माइनस 1 और इंटू में ये 200। तो ये 2,000 है, और 200 को इधर लाएंगे तो बट्टे में ये 200 आ जाएगा। देखिए 2 0 से ये 2 0 खत्म हो जाएगा, और 2 धंग 20 ये 10 हो जाएगा। तो ये n माइनस 1 बचेगा। तो आप इस प्रकार यहाँ लिख सकते हैं कि n माइनस 1 बराबर 10। तो n बराबर 10 और 1 को इधर लाएंगे तो प्लस 1 मतलब 11 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि अतः n का मान निकला ना, n का मान 11 मतलब 11 वर्ष में। तो लिख सकते हैं अतः 11वें वर्ष में इसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा 11वें वर्ष में। तो 1995 से ये जॉब शुरू किया था, और इसमें 11 वर्ष जोड़ देंगे, 11 वर्ष अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 2006 हो जाएगा। 11 ये 5 जोड़ेंगे तो 2000 हो जाएगा, फिर 6 जोड़ेंगे तो 2006। तो देखिए आप 11 वर्ष भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि 2000 जो 6 आएगा उसमें उसका वेतन कितना हो जाएगा, 7,000। तो ये सिंपल है। इसमें यही कह रहा था कि किस वर्ष में इसका वेतन 7,000 हो जाएगा, तो 11वें वर्ष में इसका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न 20 नंबर है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 1.75 रुपये बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपये हो जाती है
तो n ज्ञात कीजिए। देखिए सेम क्वेश्चन 19 नंबर की तरह है, इसमें साप्ताहिक दिया, उसमें मासिक था, उसमें सुब्बा राव था, इसमें रामकली है, और कोई अंतर नहीं है। देखिए 5 रुपया के हिसाब से वो बचत करना शुरू की और प्रत्येक सप्ताह जो है 1.75 रुपये बढ़ाती गई। कह रहा है कि साप्ताहिक बचत इतना हो जाती है, अंत में उसका इतना हो जाता है, तो कितने सप्ताह बाद n का मान निकला है, कितने सप्ताह बाद उसका वेतन कितना हो जाएगा, 20.75 बचत हो जाएगा। देखो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरह, यहाँ पे लिखेंगे साप्ताहिक बचत, साप्ताहिक बचत। देखिए वो शुरू कितना की, 5 रुपये से शुरू की, तो 5 रुपये से शुरू की, 5 रुपये हुआ, उसमें कितना बढ़ाती है हर सप्ताह, तो 1.75, तो 5 में जोड़ देंगे 1.75, ठीक है, इसमें जोड़ दिए 5 में 1.75 जोड़ दिए। उसके बाद आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे देखेंगे 5 इससे आगे करेंगे तो 5 + 1.75 है, इसमें फिर 1.75 जोड़ देंगे, इस तरह आगे बढ़ेगा। तो मतलब आप कह सकते हैं कि 5 होगा, उसके बाद देखिए 5 और 1 6, तो 6.75 हो जाएगा। 6.75 में फिर जोड़ेंगे 1.75, तो आपका हो जाएगा 8.50। फिर 8.50 में 1.75 जोड़ेंगे तो 10.25 हो जाएगा। इस तरह ये आगे बढ़ते रहेगा, ठीक है ना। ये हम जोड़ दिए, सिर्फ पहला 5 है उसमें 1.75 रुपये के हिसाब से बढ़ रहा है तो बढ़ाते गए, तो एक AP का फॉर्म बन गया। कैसा बना, AP बना। इसमें लिख सकते हैं A बराबर ये 5 हो गया, D का वैल्यू तो 1.75 है क्योंकि इसी हिसाब से बढ़ रहा है ना, D का वैल्यू हो जाएगा। और कह रहा है किस सप्ताह इसका क्या हो जाएगा, इसका जो 20.75 रुपये किस सप्ताह में हो जाएगा, तो n का मान D हो गया। तो कह सकते हैं कि माना nवें सप्ताह में इसकी बचत 20.75 हो जाएगा। किस सप्ताह में, nवें सप्ताह में। तो an का मान कितना हो जाएगा, 20.75। तो अब an का वैल्यू आप निकाल लेंगे, तो an बराबर a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना है, 20.75 प्लस बराबर a का वैल्यू कितना है, तो 5 है, प्लस में n का तो वैल्यू निकालना है, और d का मान कितना है, 1.75। इसको जब और आप सॉल्व करेंगे तो ये 20.75, इसको इधर लाएंगे तो -5 होगा, ये बराबर बचेगा n माइनस 1 और इंटू में 1.75, 1.75। इसमें जब इसको घटाएंगे तो ये तो आपका 5 बच जाएगा, ये 7 बच जाएगा, और ये 20 में ये 15 हो जाएगा, 15.75, और ये बचेगा n माइनस 1 और इंटू में 1.75 आपका बच जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि n माइनस 1 बराबर 15.75 और बट्टे में 1.75 हो जाएगा। बट्टे में कितना हो जाएगा, 1.75 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे अलग से, तो चलिए इसको हम अलग से आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो ये देखिए, इसको आप अलग से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 15.75 है और 1.75, तो यहाँ पे इसका दशमलव हटा देंगे तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा 1575 और बट्टे में 175। इसको कटाएंगे, 5 से कटाइए, 5 तिया 15, 2 बचा 25, 25, 5 से इसको कटाएंगे, 5 तिया 15, उसके बाद ये 5 एका 5, 2 25, 25 बचेगा। उसके बाद फिर इसको कटाएंगे तो 5 से कटाए, 5 सते 35, 5 से कटाएंगे तो 5 6 के 30, 1 5 तिया 15, 7 से तो 7 नमा 63। तो इस प्रकार आपको 9 मिलेगा। इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको 9 मिलेगा। तो आप सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं ये 9, इसको कटा के सीधा 9 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे n बराबर 9 है, अब प्लस में 1 करेंगे तो 9 प्लस में 1 तो ये 10 हो जाएगा। तो n का वैल्यू कितना निकला, 10 निकला। तो इसमें n का ही मान निकालने का रहा था कि n का मान कितना होगा, तो n का मान 10 होगा। इसको देखिए अलग से सॉल्व करके आपको दिखा दिया, दशमलव हटा के आप सॉल्व इसको कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आ गया, आ गया होगा। अगर इसमें भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
और अगर वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।